हेलो नाज़रीन। तो सयानी की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि उजाला और हलीमा के लिए ये सदमा जो है बहुत बड़ा है। वो बीजान के बगैर उनकी ज़िंदगी बहुत मुश्किल है। बीजान उनका वाहिद सहारा थी और उनकी बेस्ट सपोर्टर थी। वो दोनों बहनें ये बात जानती हैं कि अब बिल्कुल तन्हा रह गई हैं अपनी मोमानी और किरण के रहमो करम पर। किरण ने अपनी दादी की फौतगी वाले दिन खूब ड्रामे करके अपने ससुराल वालों की हमदर्दियां वसूल कर ली हैं। अब उसकी सास के रवैये में तब्दीली आ चुकी है और वह ज़रबाब से कहती है, अगर तुम चाहो तो अपनी बीवी को घर वापस ला सकते हो। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि मैं किरण को बतौर बहू का दर्जा देना चाहती हूँ, बल्कि बात यह है कि मैं नहीं चाहती तुम्हारी औलाद उन धोखेबाज और झूठे लोगों के घर में पले और बढ़े। बस हम तुम्हारी औलाद की खातिर ये कड़वा घोंट पीने के लिए तैयार हैं। तो ज़रबाब का बाप भी उसको यही बात कहेगा कि बेहतर यही है कि तुम अपने बच्चे को अपने साथ रखो और उसकी तरबियत करो। तो तुम जा सकते हो, तो जब चाहो किरण को जाकर मना कर ले आना। ज़रबाब जो है वह कुछ शशोपंच का शिकार है। वो किरण पर दोबारा भरोसा करने को तैयार नहीं है, मगर औलाद उसके लिए मजबूरी बन रही है। दूसरी तरफ उजाला की ज़िंदगी दिन ब दिन रिजवान के साथ बदतर से बदतर ही होती चली जा रही है। रिजवान जितना बुरा नज़र आता था वो उससे भी ज़्यादा कमीना इंसान है। वो एक अय्याश नौजवान और फ्लर्ट लफंगे लड़के के अलावा अब बेरोज़गार और लालची भी है। उसने उजाला से सारी रकम हथिया ली जो उसको ऑफिस की तरफ से मिली थी और जुहेब ने भिजवाई थी। ये बात उजाला जानती है, मगर वो रिजवान को नहीं बता सकती। वो ये रकम वापस करना चाहती है, मगर उससे पहले ही रिजवान सारी रकम उससे बटोर लेता है। उजाला को नज़र आ रहा है कि उसका मुस्तकबिल रिजवान के साथ बहुत तारीक है। रिजवान अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। उसको कहता है कि मेरे दोस्त आने वाले हैं, तुम उनके सामने तैयार श्यार होकर बैठना। मैंने अपने दोस्तों के साथ शर्त लगाई थी कि मैं तुमसे शादी करके दिखाऊंगा। अब मैं ये शर्त जीत चुका हूँ, तो अच्छी तरह उनके सामने आना, ज़रा वो जले तो सही। इस तरह की फजूल बातें सुन के उजाला को बहुत तकलीफ़ होती है। वो इतनी पढ़ी लिखी अच्छी और सुलझी हुई लड़की है, तो ये किस तरह का लोफर सा इंसान जो है उसे मिल गया है। दूसरी तरफ हलीमा बहन की हालत को देखकर कुढ़ती रहती है। वो जानती है कि उसकी बहन जो है वो बड़ी मेहरबान और नरम तरबियत रखने वाली लड़की है। वो हर तरह के हालात में कंप्रोमाइज़ कर लेगी, मगर वो ये नहीं चाहती कि उसकी बहन की सारी ज़िंदगी रिजवान के साथ कंप्रोमाइज़ करने में गुजर जाए। उजाला से वो कहती है कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हमने गलत फ़ैसला कर लिया है। मैं भी सब घर वालों की बातों में आकर मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती की, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन अगर तुम अभी भी चाहो तो हालात बदल सकते हैं। उजाला कहती है, आप कहना क्या चाहती हैं? तो हलीमा कहती है, मैं मुख्तियार से बात करूँगी। अगर तुम हमारा साथ दो तो हम तुम्हें रिजवान से खुला दिलवा देंगे। रिजवान की बदतमीज़ियाँ और बदअखलाकियाँ बदसलूकियाँ दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं। वो लोग तुम्हारे लिए बेकदरे हैं और बेकदरे लोगों के बीच में ज़िंदगी गुजारना आसान नहीं होता। हम तुम्हारी कहीं किसी और जगह शादी कर देंगे ताकि तुम भी ज़िंदगी अपनी सुख से गुजार सको। लेकिन उजाला कहती है कि बस पहले आप लोगों को सोचना चाहिए था। अब मैं रिजवान के साथ इस सब्र से गुजारा करूँगी। शादी कोई खेल तमाशा नहीं है जहाँ रोज़ रोज़ आपका दिल करे मुझे जो है मुझे रुखसत कर दे। लिहाजा अब इस ख्याल को दिल से निकाल दें। अब रिजवान अच्छा है या बुरा है, जो भी है, मैं उसी के साथ ज़िंदगी गुजारूँगी।